हेलो दोस्तों, टेक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं उससे पहले मैं माफी चाहता हूं क्योंकि आज की टेक न्यूज़ थोड़ी सी लेट आई है क्योंकि मैं एक मीटिंग में गया था, उसके लिए लेट हो गया। और कल मैंने एक पोल रखा था, आपसे पूछा था कि क्या आप फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के लिए रेडी है, तो लगभग से 38,000 के आसपास लोगों ने वोट किया। उसमें से 69% मतलब 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने यह कहा कि अभी वो लोग रेडी नहीं है। बाकी के 15% ने कहा कि हाँ, हम फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के लिए रेडी है। वैसे दोस्तों, अगले हफ्ते काफी गर्म होने वाला है, काफी अनबॉक्सिंग और गिवअवेज आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून करना। बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ आज लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहां पर टेनोर से, या फिर आप उसको 10.or भी जो वो बोल सकते हैं। एक टाइम था इस कंपनी का दोस्तों, इंडिया में काफी अच्छे फोन्स लॉन्च करती थी। टेनोर डी, फिर टेनोर जी और पता नहीं और भी हो गए, और फिर टेनोर D2 भी आया था। लेकिन अभी दोस्तों टेनोर जी का सक्सेसर टेनोर G2 इंडिया में ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। जी हाँ, अमेजॉन पर ये अवेलेबल हो जाएगा। उनका जो सेल आएगा ना 15 जुलाई के बाद से, तब आप इसको जाके परचेस कर सकते हैं। प्राइस अभी उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं करी, लेकिन स्पेक्स पूरे निकल कर आ चुके हैं। 6.18 इंच की आपको एक नॉच वाली फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है। 16+5 का डुअल रियर कैमरा है और आपको 12 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है। आपको दो अलग अलग रैम वेरिएंट में मिलेगा, 4GB और 6GB, और एक स्टोरेज वेरिएंट है 64GB। आपको फास्ट चार्जर भी दिया गया है 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जो प्रोसेसर मिलता है वो स्नैपड्रैगन 636 अभी काफी पुराना हो चुका है, और बताया जा रहा है कि जो उसकी प्राइस होगी वो 15,000 के आसपास ही होगी। तो भाई फिर मतलब नहीं है ना, हमें तो फिर 8-9 हजार में Asus Max Pro M1 मिल रहा है जो स्नैपड्रैगन 636 दे रहा है। इस प्राइस में तो हमें स्नैपड्रैगन 710 675 वाले फोन मिल रहे, तो हम आपका फोन क्यों लेंगे? वैसे आपको क्या लगता है टेनोर के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आज की सबसे ताजा और आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खबर की बात करें तो Huawei के ऊपर यहाँ पर जो ट्रेड बैन लगाया था यूएस ने, उसको उन्होंने फाइनली लिफ्ट कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर जापान के अंदर जो G20 समिट जो मीटिंग चल रही थी, तो वहां पर यूएस के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट ने लंच पे एक मीटिंग करी, और उसके तुरंत बाद यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि हमने जो हमारी कंट्री में जो कंपनीज को बिजनेस करने के लिए मना किया था Huawei के साथ में, हम उनसे बैन को लिफ्ट करते हैं। अब वो लोग यहां पर जाके बिजनेस कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी भी चाइनीज कंपनीज को बैन किया था, उनसे भी बैन को लिफ्ट कर दिया। लेकिन यहां पर दोस्तों कुछ कंडीशन से आपको समझना पड़ेगा, मतलब टोटली यहां पर अलाउड नहीं किया है। जैसे कि यहां पर जो हार्डवेयर जो इक्विपमेंट्स होता है SoC वगैरह, ये लोग यहां पर Huawei के साथ में लेन देन कर सकते हैं, जो पहले यूएस ने उनको बैन किया था। उसके अलावा यहां पर दोस्तों गूगल वाला जो सिस्टम है जो बैन हुआ है, गूगल का एंड्रॉइड वाला, ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। ये नेक्स्ट वीक एक और ट्यूसडे या वेडनेसडे को मीटिंग होगी, तब उसको वहां पर वो लोग क्लियर कर देंगे। तो मतलब 80% यहां पर उन्होंने काम कर दिया है। फाइनली Huawei के ऊपर जो ट्रेड बैन लगाया गया था यूएस के अंदर, उन्होंने उसको लिफ्ट कर दिया है। और साथ में जो चाइना को जो उन्होंने इंपोर्ट का जो टैरिफ मारा था ना, उसको भी हटा दिया। तो चाइना को इंपोर्ट के लिए भी कोई टैरिफ यहां पर नहीं देनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट काम यहां पर सॉल्व हो चुका है दोस्तों। अब बहुत ही बड़ी राहत Huawei को मिली। मैंने आपसे पहले कहा था ये सब पॉलिटिकल वॉर है और इसके लिए हमें थोड़ा अपने आप को टाइम देना है, और Huawei को भी टाइम देना है। हमने वीडियोस बना के जो फ्लो में चढ़े थे ना, इसकी जरूरत नहीं थी, तो मैंने नहीं बनाया था। मुझे पता था कि आगे इसका नतीजा क्या होने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों, वैसे गूगल वाला भी सीन अगर जल्दी सॉल्व हो जाता है तो हम सभी लोगों के लिए वैसे काफी अच्छी बात है। वैसे आपका क्या ख्याल है इस बैन लिफ्ट का, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यहां पर दोस्तों लगे हाथों Huawei का जो P30 और P30 Pro, ये जो P30 की जो सीरीज है ना, इनके अंदर यहां पर उन्होंने ऐसा बताया कि 10 मिलियन यूनिट्स यहां पर अभी तक उन्होंने सोल्ड कर दिए। मतलब जब से लॉन्च हुए तब से लेके अभी तक 85 डेज हुए, और 85 डेज में 10 मिलियन यूनिट्स बहुत ही बड़ी बात है। मतलब P20 वाली जो सीरीज थी ना, ये उससे भी 62 डेज पहले यहां पर सोल्ड हुए, जो काफी बड़ी बात है। वैसे ओवरऑल यहां पर मई तक 2019 में उन्होंने बताया कि हमने वर्ल्ड वाइड पूरे Huawei के जो फोन से 100 मिलियन स्मार्टफोन्स जो वो सोल्ड किए। मतलब बहुत ही बड़ी बात है। ये Huawei है दोस्तों, देख लो कितना तरक्की कर रहा है। तो यहां पर दोस्तों Asus की तरफ से खबर आ रही है, और Asus का जो 6Z है, यहां पर जब पहली सेल में गया था तो सिर्फ एक ही वेरिएंट अवेलेबल था, 6GB की रैम और 64GB स्टोरेज, जो आपको कुछ 32,000 के आसपास मिल रहा था। काफी सारे लोग नाराज थे कि भाई यार ये क्या है, बाकी के वेरिएंट्स क्यों नहीं है। अब यहां पर 1 जुलाई से अभी एक और सेल होगा फ्लिपकार्ट पर, आप जाके 6/128 और 8/256, ये बाकी के दो वेरिएंट्स भी जो वो जाके परचेस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 35,000 और 40,000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, हायर वेरिएंट लेना था, तो Asus 6Z की आप फ्लिपकार्ट पर 1 जुलाई से जाकर जो वो परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, और मनु कुमार जैन ने एक नया ट्वीट करके हम सभी लोगों को हैरानी में डाल दिया। और जो Redmi 7A, Redmi K20 Pro के साथ में इंडिया में जो लॉन्च होने वाला है ना, इसमें वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो इंडियन वेरिएंट आएगा ना, उसमें एक मैसिव अपग्रेड यहाँ पर करने वाले। आप देखेंगे उन्होंने बताया वी आर अपग्रेडिंग अ मैसिव फीचर फॉर द इंडियन वेरिएंट। उसमें दिखाया कि उन्होंने Mi A2 और Redmi Note 7 में जैसा कोई एक फीचर था, वो आपको यहाँ पर इसमें मिलेगा, जो अंडर 20,000 सेगमेंट में आपको नहीं मिला है।
है। तो शायद से Redmi Note 7 Mi A2 में सिमिलर क्या था, दोनों में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, दोनों में डुअल कैमरा है, दोनों में स्नैपड्रैगन 660 है वगैरह वगैरह। तो ऐसा कोई मैसिव फीचर होगा जो Redmi 7A में इंडियन वेरिएंट में वो लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आपको क्या लगता है ये कौन सा मैसिव फीचर हो सकता है, बड़ा अपग्रेड होगा ऐसा वो लोग इंडियन वेरिएंट में Redmi 7A में डालने वाले हैं? गेस करके आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैंने तो कंपैरिजन किया था, अब मुझे 10 बार जाके उस कंपैरिजन वीडियो को देखना पड़ेगा कि भाई वो तो चाइना वाला था, ये तो इंडियन वेरिएंट में तो कुछ और होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है और Realme X का जो स्पाइडरमैन एडिशन है, हमें पता है कि चाइना के अंदर अभी रिसेंटली जो वो लॉन्च हो चुका है। 8GB की रैम, 120GB की स्टोरेज, थोड़ा सा बॉक्स चेंज कर दिया है, थोड़े फोन के अंदर आपको वॉलपेपर्स, थीम्स दे दिया है वगैरह वगैरह किया है और 18,000 के आसपास जो वो प्राइस रखी है, सब कुछ सेम है, स्नैपड्रैगन 710 है वगैरह वगैरह। अभी यहाँ पर इंडिया में भी हमें तो ये देखने को मिलेगा ही, लेकिन उम्मीद करते हैं कि स्नैपड्रैगन 730 वाला प्रोसेसर हो तो ही हमें जो वो मजा आएगा। लेकिन अब दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया में Realme बहुत ही जल्दी अपना एक Android One वाला स्मार्टफोन जो वो लॉन्च करेगा। याद रखना, बहुत पहले मैंने बात किया था माधव शेट्टी, उन्होंने मुझे कहा था कि हम एक Android One वाला स्मार्टफोन भी जो वो लॉन्च करेगी इंडिया के अंदर, और शायद से दोस्तों ये घड़ी सही टाइम है। मुझे लगता है कि Realme अपना एक Android One स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी लॉन्च करेगा, शायद से ये Realme A1 के भी नाम से आ सकता है, ऐसी भी यहाँ पर बातें हो रही। तो दोस्तों कलर OS से में पता है कि हम काफी सारे लोग चिड़े हुए थे, लेकिन हो सकता है अब Realme Android One वाला स्मार्टफोन जो हमें दे सकता है, जैसे कि Xiaomi की Mi सीरीज में मिल रहा है ना हमें, तो वो लोग लगता है उसको ही कंपीट करने के लिए अपना एक Android One वाला फोन लेके आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि आप Realme के Android One वाले फोन के लिए एक्साइटेड है, जो हमें कुछ टाइम में ही मिलेगा? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि जो Xbox ये जो कंसोल है, इसका जो X ना, ये कहां से डिराइव्ड हुआ? यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज के अंदर आप लोग को डायरेक्ट X करके एक सॉफ्टवेयर मिलता है जो ग्राफिक को प्रोसेस करने के लिए हेल्प करता है। तो ये जो डायरेक्ट का जो X है ना, इससे यहाँ पर Xbox के कंसोल का यहाँ पर नाम रखा गया है। जी हाँ, तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती, उम्मीद करता आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।